बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैथ्स में खुशामदीद। आज के लेक्चर में हम कम्पैक्ट स्पेसेस से रिलेटेड थ्योरम्स को डिस्कस करेंगे और लास्ट पे एक थ्योरम करेंगे जिसकी मदद से हम सेकंड्स में बता सकते हैं कि कोई स्पेस कम्पैक्ट है या नहीं है। तो पहला थ्योरम है हमारे पास, एवरी कम्पैक्ट सबस्पेस ऑफ अ T2 स्पेस और हॉल्स्ड ऑफ स्पेस इज क्लोज्ड। कि अगर हमारे पास एक हॉल्स्ड ऑफ स्पेस हो या T2 स्पेस हो तो उसकी जितनी भी कम्पैक्ट सबस्पेसेस हैं वो हमेशा हमारे पास क्लोज आएंगे। तो इसके एग्जांपल देख लेते हैं। H इक्वल टू, ये हमारे पास स्पेस कम्पैक्ट है, ये हम ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में देख चुके हैं। अगर R विद यूजुअल टोपोलॉजी हमारे पास T2 स्पेस है, हम उससे पहले लेक्चर में देख चुके हैं, ये हमारे पास T2 स्पेस है और या हॉल्स्ड ऑफ स्पेस जिसे बोलते हैं। तो इस हॉल्स्ड ऑफ स्पेस की अगर सब स्पेस ये ले लें जो कि हमारे पास कम्पैक्ट है, और ये हमारे पास स्पेस जो ये क्लोज्ड भी है क्योंकि इस सेट का लिमिट पॉइंट 0 ही है, ये अपने लिमिट पॉइंट को कंटेन करती है, तो ये क्लोज्ड भी। तो यानी कि T2 स्पेस की कम्पैक्ट सब स्पेस आएगी वो हमेशा क्लोज्ड आएगी। तो अगर हमें ये कहा जाए कि ये कोई स्पेस गिवन हो और हमें कहा जाए कि क्या ये स्पेस कम्पैक्ट है या नहीं है, क्योंकि हमें पता है इस थ्योरम की मदद से कि T2 स्पेस की हर कम्पैक्ट सब स्पेस क्लोज्ड होगी। अगर वो स्पेस कम्पैक्ट है तो उसे क्लोज्ड होना लाजमी है, तो अगर वो क्लोज नहीं होगी तो वो कम्पैक्ट नहीं होगी। तो इसकी मदद से भी हम इजीली देख सकते हैं अगर कोई स्पेस कम्पैक्ट क्लोज नहीं है तो वो कभी भी कम्पैक्ट नहीं होगी। इसी तरह U इज इक्वल टू AB क्लोज इंटरवल हमारे पास कम्पैक्ट होते हैं। Q इज़ अ कम्पैक्ट सब स्पेस ऑफ T2 स्पेस, ये हमारे पास कम्पैक्ट सब स्पेस है T2 स्पेस के, यानी हॉल्स्ड ऑफ स्पेस R विच यूजुअल टोपोलॉजी हॉल्स्ड ऑफ स्पेस, उसकी सब स्पेस और कम्पैक्ट है और ये क्लोज भी है, ये अपने लिमिट पॉइंट्स को AB और इंटीरियर पॉइंट्स तमाम को कंटेन करती है। तो इस थ्योरम का कन्वर्स क्या हो सकता है? अगर स्पेस क्लोज्ड है तो वो हमेशा कम्पैक्ट आएगी। अगर हम क्लोज को देख लें, कन्वर्स ऑफ द अबव थ्योरम डज नॉट होल्ड। अबव थ्योरम का जो कन्वर्स है वो हमारे पास होल्ड नहीं करता। क्यों नहीं करता? जी एज अ सबस्पेस, जी हमारे पास क्लोज्ड है लेकिन ये कम्पैक्ट नहीं है। एज अ सबस्पेस ऑफ आर, ये हमारे पास इसके ऊपर जो टोपोलॉजी हम लास्ट डिस्कस कर चुके हैं वो डिस्क्रीट बनती है। तो अगर हम ओपन कवर ले लें सिंगलटन्स का, तो इस ओपन कवर का फाइनाइट सब कवर नहीं एग्जिस्ट करता क्योंकि ये इन्फिनिट मैनी और सिंगलटन्स मिलके पूरी जी को जनरेट करेंगे। तो अगर हम उसमें से फाइनाइट एलिमेंट्स उठा लेंगे, फाइनाइट ओपन सेट उठा लेंगे तो वो पूरी जी को कवर नहीं करेंगे। तो यानी इसका फाइनाइट सब कवर एग्जिस्ट नहीं करता। तो जी क्लोज्ड है लेकिन कम्पैक्ट नहीं है। तो हम ये नहीं कह सकते कि अगर क्लोज्ड है तो वो कम्पैक्ट होगी। हाँ, कम्पैक्ट चेक करने के लिए हम इसे इस्तेमाल उस थ्योरम को ज़रूर कर सकते हैं कि अगर हमने कहा जाए कि ये Q एक एक्स एक सब स्पेस है T2 स्पेस की, तो इसको चेक करना ये क्लोज्ड है या नहीं। तो आधे तौर पे 50% हम इस पर कर सकते हैं कि अगर वो क्लोज होगी, अगर वो क्लोज नहीं है तो वो कम्पैक्ट नहीं है। ये हम कह सकते हैं कि अगर वो क्लोज नहीं है तो कम्पैक्ट नहीं है। उसके बाद फाइनाइट सेट्स एज अ सब स्पेस ऑफ आर, जितने भी फाइनाइट सेट्स हैं, अगर हम T2 स्पेस या यूजुअल टोपोलॉजी लें आर के ऊपर, जितने भी फाइनाइट सेट है वो हमारे पास क्लोज्ड हैं आर में, लेकिन फाइनाइट सेट्स ये वाले सारे के सारे कम्पैक्ट नहीं है। फाइनाइट सेट क्यों कम्पैक्ट नहीं है? फाइनाइट सेट एज सब स्पेस ऑफ आर क्लोज्ड, जितने भी फाइनाइट सेट्स हैं 1 2 3 4 अप टू सॉन, इनके ऊपर जो सब स्पेस टोपोलॉजी बनेगी वो हमारे पास डिस्क्रीट बनेगी। डिस्क्रीट टोपोलॉजी बनेगी क्योंकि ये सेट फाइनाइट है तो हमारे पास वो डिस्क्रीट है, ये भी हमारे पास फाइनाइट आएगी, तो इसका ओपन कवर वो भी फाइनाइट आएगा, तो ये हमारे पास कम्पैक्ट होगी एंड कम्पैक्ट। तो क्लोज्ड हैं तो कम्पैक्ट हो भी सकते हैं और क्लोज्ड हैं तो कम्पैक्ट नहीं भी हो सकते। कहने का मकसद यही था कि अगर जी सेट क्लोज्ड है तो वो कम्पैक्ट नहीं भी हो सकता और अगर सेट क्लोज्ड है तो वो कम्पैक्ट हो भी सकता है। तो ये मिस्टेकनली नॉट कम्पैक्ट लिखा गया। तो इस थ्योरम का जो कन्वर्स है वो ट्रू नहीं है। क्लोज्ड है तो वो कम्पैक्ट हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। तो नेक्स्ट थ्योरम है हमारे पास, एवरी क्लोज्ड सब स्पेस ऑफ अ कम्पैक्ट स्पेस इज कम्पैक्ट। कम्पैक्ट स्पेस की हमारे पास अगर क्लोज्ड सब स्पेस हो तो वो हमेशा कम्पैक्ट ही होगी। 0 5 अगर हम ले लें तो ये कम्पैक्ट स्पेस है हमारे पास। जो क्लोज इंटरवल होते हैं वो हमारे पास कम्पैक्ट होते हैं आर में।
तो इसकी क्लोज्ड सब स्पेस ले लें, ये क्लोज सब स्पेस है, चूँकि ये इटसेल्फ ये क्लोज इंटरवल है वो आर में और हमारे पास कम्पैक्ट होते हैं, तो ये हमारे पास 0 1 भी कम्पैक्ट होगा। आर एफ फाइनाइट कम्प्लीमेंट टोपोलॉजी हमारे पास आर के ऊपर ये कम्पैक्ट स्पेस है, लास्ट लेक्चर में हम इसे देख चुके हैं। और आर एफ में जो फाइनाइट सेट्स हैं वो क्लोज होते हैं, जितने भी फाइनाइट सेट्स हैं वो फाइनाइट कम्प्लीमेंट टोपोलॉजी में हमारे पास क्लोज होते हैं। तो इस थ्योरम को अप्लाई करें, जो फाइनाइट सेट्स क्लोज होते हैं तो क्लोज सब स्पेस कम्पैक्ट स्पेस की वो कम्पैक्ट आएगी, तो इसका मतलब फाइनाइट सेट हमारे पास कम्पैक्ट आएंगे। नेक्स्ट थ्योरम है, ये इंतहाई आसान, बहुत ही आसानी से हम इसको कम्पैक्ट स्पेसेस चेक करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, अप्लाई करने में ये भी आसान है। क्लोज्ड एंड बाउंडेड सबसेट ऑफ आर आर ऑलवेज कम्पैक्ट। आर के जो सबसेट्स क्लोज्ड होंगे और बाउंडेड होंगे वो हमेशा कम्पैक्ट आएंगे। तो अगर क्लोज्ड नहीं है या बाउंडेड नहीं है या दोनों ही नहीं है तो हमारे पास कम्पैक्ट नहीं आएंगे। तो फर्स्ट एग्जांपल है ए बी क्लोज इंटरवल, ए और बी दो रियल नंबर हैं, चूँकि ये क्लोज इंटरवल ये क्लोज भी हैं और बाउंडेड भी हैं, तो ये हमारे पास कम्पैक्ट स्पेस है। नेक्स्ट फाइनाइट सेट हमेशा क्लोज भी होते हैं और बाउंडेड भी होता है, तो ये कम्पैक्ट सेट है। ये हमने आर के ऊपर अंडर यूजुअल टोपोलॉजी हम इनको चेक कर रहे हैं। उसके बाद ये सेट 0 1 1/3 1/3 अप टू सो ऑन 1/4 अप टू सो ऑन, तो ये सेट क्लोज्ड है क्योंकि अपने लिमिट पॉइंट 0 उसको कंटेन करता है, और ये बाउंडेड भी है कि ये 0 से 1 के दरमियान है, 0 से 1 के दरमियान एलिमेंट्स आते हैं इसके, तो ये क्लोज भी है बाउंडेड भी है, तो ये कम्पैक्ट है, आसानी से चेक कर सकते हैं। जी हमारे पास क्लोज्ड है लेकिन बाउंडेड नहीं है, तो इसीलिए ये कम्पैक्ट नहीं है। क्यू ना क्लोज्ड है ना ही हमारे पास बाउंडेड है, तो ये भी कम्पैक्ट नहीं है। k इज इक्वल टू 1 1/2 1/3 अप टू सो ऑन, ये हमारे पास बाउंडेड है, 1 और 0 के दरमियान लाई करता है, लेकिन ये क्लोज नहीं है क्योंकि अपने लिमिट पॉइंट 0 को कंटेन नहीं करता, तो ये हमारे पास कम्पैक्ट नहीं है। तो ये आसान तरीका है इनको चेक करने का, ये कम्पैक्ट हैं या नहीं है। ओपन इंटरवल्स, ए बी ओपन इंटरवल, ये हमारे पास बाउंडेड हैं लेकिन क्लोज नहीं है क्योंकि अपने लिमिट पॉइंट ए को बी को ये कंटेन नहीं करते, इनके लिमिट पॉइंट्स इंटीरियर पॉइंट्स भी हैं और ए और बी भी हैं, तो अगर इस टाइप से सेट होगा तो ये हमारे पास क्लोज्ड होगा और बाउंडेड भी होगा, तो ये चूँकि क्लोज नहीं है तो ये कम्पैक्ट नहीं होगा। इस टाइप के इंटरवल जितने भी हैं ये यूजुअल टोपोलॉजी आर उसके अंडर ये बाउंडेड तो हैं लेकिन क्लोज नहीं है, ये अपने लिमिट पॉइंट ए को कंटेन नहीं करता, इसमें लिमिट पॉइंट बी भी आएगा, ये बी को कंटेन नहीं करता, तो ये क्लोज नहीं है, क्लोज नहीं है तो कम्पैक्ट नहीं है। क्यू प्राइम सेट ऑफ इर्रेशनल नंबर्स, ये हमारे पास ना क्लोज्ड है ना ही बाउंडेड है, तो ये भी हमारे पास कम्पैक्ट नहीं है। तो इसी तरह हम इजीली चेक कर सकते हैं, जो क्लोज्ड और बाउंडेड दोनों होंगे तो वो कम्पैक्ट होंगे, अदरवाइज़ वो कम्पैक्ट नहीं होंगे। तो ये आसान तरीका है चेक करने का कम्पैक्टनेस को। तो आई होप यू लाइक द वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।